जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूं। आज आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बैकग्राउंड जो है, मैं ज़रा थोड़ा सा इस्लामाबाद से बाहर आया हुआ था, लेकिन बहुत सारी ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो मैंने सोचा इस पर बात कर ली जानी चाहिए। कल क्योंकि बात नहीं हो सकी थी, जलसा था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी और थोड़ा सा वेट भी कर लेना चाहिए सम टाइम, कि उसी वक्त ही कोई ना कोई आपको वीला करना या ट्वीट करना या कोई उस पर शो करना, मुझे थोड़ा सा एक हल्का सा awkward लगता है कि दोनों साइड से दावे हो रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं। आपके जो हामी हैं वो आपको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं, मुखालफिन तो बिल्कुल आपको उन्होंने एक तरह का मट्टी में दफन कर देते हैं। जनाब बंदे नहीं थे, लोग ही नहीं थे। दूसरी तरफ कहा जाता है नहीं जनाब लोग थे और पूरा लाहौर जो है ना उमड़ आया था, या पूरे पंजाब से लोग आए होते। सो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा था, वेट कर लें, वीकेंड है, ये कुछ ना कुछ सूरत हाल जो वाज़े हो जाएगी। सो आज मेरा ख्याल है सूरत हाल बड़ी हाल तक वाज़े है, और देखना ये है कि जो असल चीज़ होती है, इस जलसे के मकासद क्या थे, क्या वो हल हुए हैं कि इमरान खान साहब के जहन में जो बातें थीं कि मैं यहाँ से इस जलसे से जो मुझे एज मिल सकता है, पॉलिटिकली तौर पर एडवांटेज मिल सकता है, और वो भी इन द हार्ट ऑफ पंजाब, लाहौर, जहाँ पे मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो अब आपकी वज़ीर आला हैं, क्या उनको कुछ झटका दिया जा सकता है? क्या उनको मैसेज दिया जा सकता है कि लाहौर जो है अभी वो इमरान खान साहब का है, या पंजाब जो है KPK की तरह वो खान साहब के साथ खड़ा हुआ है? सो इसमें चंद बड़े मैसेजेस थे जो उन्होंने खान साहब ने उन्होंने देने थे। खान साहब के जहन में 2-3 और भी बड़े मकासद थे जिन पर मैं बात करता हूँ, और मुझे आज वो क्या सोच रहे होंगे, जस्ट मतलब हमारी एक रीडिंग होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी है, रीडिंग है कि खान साहब आज कल वाले जलसे के हवाले से उनके जहन में क्या है और क्या सोच रहे होंगे कि आज जो है अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नहीं हुआ, एंड व्हाट नाउ, अब क्या करना है, आगे कैसे करना है। एक तो ये चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या हुकूमत जो है इससे बैकफुट पे गई है। हुकूमत को भी लगा है कि पहले यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में जलसा हुआ था, उसके बाद जो उसके नताइज निकले थे वो हुकूमत के लिए कोई इतने अच्छे नहीं थे, एम्बेरसमेंट थी मेरा ख्याल है। अगरचे कोई जलसा इतना बड़ा वो कहते नहीं था कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस पर पड़ता, लेकिन उन्होंने जिस तरह की हुकूमत ने हरकतें की, बाद में पर्चे किए, केसेस किए, गिरफ्तारियाँ की, फिर छापे मारे पार्लियामेंट लॉजेस में, फिर उसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर गए और उनको MNAs को पकड़ा गया, फिर उनके आपने देखो रिमांड्स लिए गए, फिर 8-8 दिनों के अल्टीमेट स्पीकर साहब ने प्रोडक्शन आर्डर जारी किया। और मैं ये समझता हूँ कि PTI ने वो जो 2-4 दिन थे बड़ा अच्छा प्ले किया, अच्छा खेल खेला उन्होंने, अच्छी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। हुकूमत जो है जिसको एज था कि वो जलसा जो है शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पैदा कर सका था जितने इमरान खान साहब या उनके हामियों को एक तवक्को थी, तो उसकी उन्होंने कंपनसेशन, शायद हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई है कि बस जी हमने तो तहस नहस कर दिया। यही चीज़ें होती हैं जो बाज़ हुकूमतों के जो मुशीर होते हैं जो उनको मरवा देते हैं। बस ठीक है, हो गया था, चीज़ें हो गई थी नॉर्मल अंदाज से, मीडिया भी देख रहा था, सब देख रहे थे कि एक मुनासिब किस्म की गैदरिंग थी, लोग आए थे। तो उसके बाद जो आपने मार धाड़ की, तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से PTI जो है वो थोड़ी सी उसने रिकवर किया है, अपने ग्राउंड्स को रिकवर किया, और तकरीरें की जो पार्लियामेंट में हर बंदे ने कहा जी मुझे तो पता नहीं कैसे गिरफ्तार। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैंने आर्डर नहीं किया जी पार्लियामेंट में जाएँ या वहाँ से गिरफ्तारियाँ करें। अच्छा, स्पीकर साहब कहते हैं जी मेरे नॉलेज में नहीं था। अल्टीमेट स्पीकर साहब का गुस्सा जो है वो बेचारे टेक्नीशियन वगैरह पे, तो 2-4 और आम आपके सर्जेंट होते हैं उन पे निकला। सो वो मैं समझता हूँ वो एक उनको एडवांटेज था। अब ये दूसरा एडवांटेज ये था, आपने लाहौर वाला जलसा देखना था, क्योंकि खान साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा वो हैं, उसको अगर मतलब लफ्ज़ में यूज़ करूँ, डेस्परेट कहूँ, विल इट विल फाइन, या उनके चाहने वाले थोड़े से कहेंगे सख्त लफ्ज़, लेकिन मेरा ये ख्याल है खान साहब ये बड़ी हद तक डेस्परेट हैं। वो चाहते हैं कि कुछ रिज़ल्ट्स जो है ना बड़े उनको जल्दी निकलने चाहिए। तो क्या वो रिज़ल्ट निकल रहे हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, मेन चीज़ इसमें पूरी जो मतलब मेरे लिए इंटरेस्ट की बात थी, बहुत सारे लोगों के लिए होगी, या बल्कि वो जलसे का ज़्यादा जिन लोगों को वेट था या वो समझ रहे थे कि बड़ी खबर इससे निकलेगी, वो जो आपके चीफ मिनिस्टर अली गंडापुर साहब जो हैं KPK के, उनका लाहौर जाने वाला जो इशू चल रहा था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि जो उन्होंने तकरीर की थी यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले जलसे में, वेरी फेरी स्पीच, जिसके बाद वही समझा गया कि PTI जो है ये एक और बड़े अजाब में 9 मई की तरह फंसने वाली है। फिर अगले दिन आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को बुला लिया गया, उनकी भी वो कहते हैं जनाब डी ब्रीफिंग कहें या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कहें, जिसकी टर्म्स से नाराज़ हो गए थे जी, ये मत कहें जी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। बहरहाल 8 घंटे के लिए वो बताया गया था कि वो उनके पास एजेंसीज़ के पास थे, और उन्होंने बैठ के उनको बातें समझाई हैं, या जो भी उनको बताया गया कि आपने करना है या नहीं करना। अगले दिन उन्होंने उससे ज़्यादा गुफ्तगू कर दी कि जो करना है मेरा कर लें। तो उन्होंने वो तसर ज़ाहिर किया जनाब कि जो मुझे एजेंसी उठा के ले गई थी, तो उन्होंने कि मुझे कोई राम कर लिया है, या मेरी उन्होंने कोई ऐसी गोशमाली की है कि आज के बाद मैं कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बातें नहीं करूँगा। सो वो सारी चीज़ें देखते हुए जब उन्होंने ये कहा था, ये उन्होंने मरीम नवाज़ साहब को चैलेंज दिया था कि 15 दिन के बाद मैं ये बैंड बाजे बारात के साथ मैं ढोल बाजे लेकर मैं लाहौर में आ रहा हूँ, तो उसको
اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا تھا نواز لیگ حکومت نے لیا, سینٹرل حکومت نے لیا, مریم نواز صاحبہ کی اپنی جو وزیر ہیں انہوں نے خود تو کوئی نہیں بات کی تھی, انہوں نے بھی اس پہ کیا. اور میں اس پہ بہت سارے سیریس حلقوں کا یہ خیال تھا ایک چیف منسٹر کو دوسرے چیف منسٹر کے بارے میں بات کرتے ہو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے, اسپیشلی کہ ون ہیپنس ٹو بی اے وومن, مطلب اس پہ تھا. لیکن وہی والی بات کہ آج کل دشمنی اتنی بڑھ چکی ہے, ایک دوسرے کے حوالے سے گفتگویں ہوتی ہیں کہ لوگ اب اس بات سے نکل گئے ہیں کہ کوئی فیملی ہے, عورت ہے, مرد ہے, یہ ہے, جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے, فری ہے. ایون ٹویٹر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, کامنٹس دیکھ لیں, تو کسی کی ماں بہن کی عزت کوئی رہے نہیں کہ میں سب کی اوور آل بات کر رہا ہوں. جب مطلب نواز لیگ کے لوگوں کو موقع ملتا تھا یہ خان صاحب کی لائف پہ بڑے اٹیک کرتے تھے. خان صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میرا گھر تروانے میں جمیمہ والی اسپیشلی وہ کہتے ہیں, وہ ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ جمیمہ سے جو مجھے ڈیورس ہوئی تھی, میری فیملی بریک اپ ہوئی تھی, اس کا ذمہ دار وہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا ہوا تھا. اس میڈیا سیل میں 3-4 بڑے لوگ تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب پالیٹکس میں آئے 96 میں اور 97 میں یہ آ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب آ گئے تھے, اس میں الیکشنز میں آ گئے تھے جیت کر. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ خان صاحب کے جتنے دنیا بھر میں سکینڈلز ہیں تو نکالیں. پھر سیتا وائٹ بھی نکالا انہوں نے, اور بھی بہت سارے ان کے خان صاحب کے مطلب دنیا بھر میں جو بھی خبریں چھپتی تھیں ان کے پلے بوائے یہ دور سے ساری انہوں نے پاکستانی پریس میں چھپائیں, باہر بھی چھپائیں. تو خان صاحب ہمیشہ سمجھتے تھے کہ میری وائف پہ جمیمہ پہ جو اٹیکس کرائے گئے, جو میری فیملی لائف ڈسٹرب کی گئی, تو ان کا بڑا ہاتھ تھا. بلکہ 99 سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل مشرف صاحب کے مارشل لاء کو اس لیے بھی عمران خان صاحب نے ویلکم کیا تھا اور ان کا ساتھ دیا تھا کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت جب یہ وزیر اعظم تھے تو 2 مقدمے ان پہ قائم کیے گئے تھے. عمران خان صاحب کی ساس پہ کیا, جمیمہ کی ماں پہ ہوا تھا, اور جمیمہ پہ ہوا تھا کہ یہ کوئی انتہائی ہسٹوریکل قسم کی ٹائلیں ہیں جن کو یہ انہوں نے سمگل کیا ہے. سو بہت بڑے مطلب پرسنل لیول پہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. خان صاحب کی یہ فیملی اور لوگوں پہ بھی اٹیکس جو ہے نواز لیگ کرتے رہے. اب تو وہ کہتے ہیں وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں کہ جناب کہ مریم کے حوالے سے بڑی انتہائی انسینسٹیو گفتگو کی جاتی ہے, لیکن چیزیں یہ اس وقت یہ ہوتی تھیں. آج کل کیونکہ سوشل میڈیا رہا تیز ہو گیا, اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا تو شاید اسی وجہ سے ان کو یہ ساری باتیں فیل ہوتی تھی. لیکن یہ چیز تو ہے کہ اس پہ سوچا جا رہا تھا کہ اب وہ اس پہ کیا کریں گے. یہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا, وہ کیا آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ تو اس پہ ٹویٹر سوشل میڈیا پہ ان کو چیلنج دے رہے تھے کہ آج 10 دن رہ گئے, 11 دن رہ گئے, 12 دن ہے, 6 دن ہے, 7 دن ہے, تو کیا کریں گے. تو ان کے لیے جو میرا خیال ہے ایک سیف ان کا کور تھا وہ یہی تھا کہ وہ وہاں سے یہ جلسے کی آڑ میں وہ لاہور پہنچیں اور اپنا جو چیلنج ہے وہ پورا کریں, کیونکہ اکیلے وہ جا نہیں سکتے تھے. کیونکہ درمیان میں جلسہ آیا تو ان کو تھوڑی سی ان کو سپیس مل گئی, ان کو گنڈا پور صاحب کو. ان کے ذہن میں بھی یہ ہوگا جلسے کی ڈیٹ ہوگی کہ میں اپنی قسم پوری کر لوں گا. اب پنجاب کے لیے بڑا پرابلم بن گیا تھا. تو کہا یہ جا رہا ہے جو اندر کھاتے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کوئی ڈیل کی گئی ہے ان کے درمیان میں. اور صاف ظاہر ہے جو ڈیل بات چیت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں آپ کو ہمیں پتہ ہے کون ہو سکتے ہیں. انہوں نے بیٹھ کے ایک انڈرسٹینڈنگ کروائی ہے کہ جناب آپ کا بھی فیس سے مطلب دونوں کو فیس سیونگ دی گئی ہے, ون ون سچویشن ہم جس کو کہتے ہیں نا, بہت سائڈ جو ہیں وہ ون ون سچویشن لے لیں کہ اس مریم نواز صاحبہ کو بھی ایک امبیرسمنٹ نہ ہو جناب کہ گنڈا پور صاحب آئے اور بغیر کوئی استقبال کرے واپس چلے گئے. جیسے انہوں نے کہا تھا جی اٹک سے آپ پار ہو کر مطلب اٹک پل پار کر کے دیکھ رہے ہیں نا, ثناء اللہ صاحب کا شاید بیان تھا, یا خواجہ آصف صاحب وغیرہ کو سمجھا جا رہا تھا کہ بہت بڑا میچ پڑے گا یا بہت بڑی کوئی مہا بھارت یہاں پر کوئی لڑی جائے گی. خطرہ تو موجود تھا. تو اگر دوسری طرف سے گنڈا پور صاحب کو بھی تھا کہ اگر میں نہیں جاتا تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوگی. سو میرا خیال تھنگس ور پلانڈ ان اے وے, اور اس میں درمیان میں کچھ پاورفل سرکل جو ہیں انہوں نے کوئی میڈیٹ انہوں نے کروایا ہے, کوئی ریکنسیلیشن کرائی گئی ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ معافی مانگیں پھر یہاں پنجاب میں ہیں, لیکن پھر کہا گیا کہ چلیں ٹھیک ہے جلسے میں ہیں اور اپنی حاضری لگوا لیں لیکن جلسے کو شاید اٹینڈ نہ کریں. ادروائز تو ٹائم کا تو پتہ تھا گنڈا پور صاحب کو, لاہور سے آنے میں وہاں سے تقریباً ان کو 5-6 گھنٹے کا ان کو سفر تو ان کو لگنا تھا. وہ اس وقت پہنچے ہیں جب جلسہ ختم ہو گیا تھا, لائٹیں آف ہو چکی تھیں, اور 2-3 منٹ انہوں نے گفتگو کی, اور گفتگو کرنے کے بعد وہ واپس جو ہے نا چلے گئے. اور اس گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کا خدشہ تھا کہ شاید وہ کوئی بہت زیادہ بڑھ کے ماریں گے, پھر وہ مریم کو چیلنج کریں گے یا کوئی اس طرح کی زبان استعمال کی گئی. تو وہ انہوں نے بڑے سافٹ اور ایک ڈیسنٹ طریقے سے گفتگو کی, چھوٹی سی انہوں نے تقریر کی 1-1.5 منٹ کی, اگر میں غلط نہیں سمجھا جو میں نے اس پہ ٹویٹر وغیرہ پہ دیکھے. اس کے بعد وہ چلے گئے. سو وہ کہتے ہیں نا ایک اینڈ جو ہوا اس پوری ایک کنٹروورسی کا, ہیوج کلیش جو ہو رہا تھا KPK ورسز پنجاب کی, جو ایک ہمیں لگ رہا تھا شاید ایک بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے, دونوں صوبوں کے درمیان پرابلم ہو رہا ہے, کوئی ایک صوبہ دوسرے پہ وہ حملہ کر رہا ہے خدا نخواستہ, یا وہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہ اس پہ چڑھائی کر رہے ہیں. سو وہ والے جو خطرات تھے, فیلنگ تھے, وہ میرا خیال ہے بڑی حد تک ان کو اوائڈ کیا گیا, اور اس کا کریڈٹ دونوں کو دینا چاہیے. میرا خیال امین گنڈا پور صاحب کو بھی دینا چاہیے, مریم نواز صاحب کو بھی دینا چاہیے کہ دونوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا. اسپیشلی پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ اگر ہم گنڈا پور صاحب کو نہیں آنے دیتے تو فیڈریشن کے لیے
लिए एक थोड़ा सा एक सेट बैक होगा, और कल को ये चीज़ भी ये PTI हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है कि देखें जी एक सूबे का वज़ीर आला था तो आप तो हमें वज़ीर आला नहीं मानते, आप फिर कहते हैं हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, तालिबान से मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमारा तो आप हमें लाहौर में नहीं आने देते, पंजाब में नहीं एंटर होने देते। सो एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है नैरेटिव बना सकती थी PTI अगर ये गंडापुर साहब को रोका जाता। सो वेरी वाइजली ये मस से पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने गंडापुर साहब को नहीं रोकना ताकि एक इतना बड़ा नैरेटिव हमारे खिलाफ ना बने। तो अच्छी चीज़ ये हुई है कि वहाँ पे जैसे मैंने कहा एंड इसका बेहतर हुआ है और दोनों साइड्स अपने अपने हवाले से विक्ट्री क्लेम कर सकती हैं और कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, गोली नहीं चली। सो दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। अगरचे बहुत सारे PTI के लोग कह रहे हैं जनाब कि डर गए हैं, देखें जिन्होंने 7 बजे जलसा उन्होंने ख़त्म कराना था, 6 बजे स्टेज पे पुलिस वाले चढ़ गए और आप उसके बाद लोग जो हैं वो फ़रार हो गए, भाग गए। बहुत सारे लोग एक दूसरे को PTI के अंदर भी लड़ाई शुरू हो गई कि आपको रजिस्ट करना चाहिए था, आपको लड़ना चाहिए था। मेरा ये ख्याल इस वक्त ये स्ट्रेटजी PTI की ठीक है उनकी लीडरशिप की। अगर आपने अपनी लीडरशिप ऑलरेडी आपकी जेल में है, मज़ीद आपने जेल में करवानी है जनाब, जो 2, 4, 8, 10 बच्चे हुए हैं जो थोड़े से जलसे जुलूस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी को, अगर उनको भी आप देना चाहते हैं, हुकूमतें तो बहाने ढूंढती हैं, तो 8-10 लोग आपके फिर जेल में फिर जाएँ, ज़मानतें करें, हफ्ता 2 हफ्ते, फिर वो जलील हूँ बेचारे, वो तकलीफ़ें देखें, मुश्किलें देंगे। सो सम टाइम लीडरशिप जो सोच रही होती है वो बेहतर सोच रही होती है। लिहाजा मेरे ख्याल से तो ठीक स्ट्रैटेजी थी कि जलसा किया, तकरीरें भी कर ली, अपना पॉइंट स्कोरिंग भी कर ली, लोगों का एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर थी वो भी आपने तोड़ ली और उसके बाद अब डिस्पर्स भी हो गए। लेकिन वही वाली बात है कि आप इस मोड में चले गए हैं, मतलब लड़ाई मार कुटाई मार धाड़, जब तक बड़ी खबर ना बने PTI का क्राउड भी मुतमिन नहीं होता, मीडिया तो वैसे नहीं होता। हमारे जैसे यूट्यूबर भी हैं वो सर मांगते हैं जनाब कि कुछ ना कुछ तो आज होना चाहिए, आज कोई बड़ा फसाद होगा तो हमारी कोई खबर बनेगी। सो ये वो इश्यूज थे जो वहाँ पे हमें ये नज़र आ रहे थे। नो लास्टली कमिंग टू द पॉइंट कि इमरान खान साहब को इतने डेस्परेट क्यों हैं, एंड ही इज़ राइटली डेस्परेशन उनकी समझ में आती है कि इलेक्शन थे, उनको उम्मीद थी कि 8 फरवरी वाले वहाँ से लोग बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, लोग उन्हें डाले। फिर उन्हें था कि मतलब जैसे ये फवाद ने भी कहा एक अपने इंटरव्यू में कि हम जेल में थे, हमें तो ये लगा कि जनाब के बस अब हम इलेक्शन जीत गए तो कल हमारी हुकूमत आ रही है, ये फ़ौजी हमारे पास आएंगे और बैठ के हमसे बातचीत करेंगे और हम कल परसों जाके अपने हलफ उठा लेंगे। मतलब इमरान खान साहब के कैंप में ये था, वो चीज़ भी नहीं हुई। फिर उससे पहले पार्टी चेयरमैन गए, उनकी टिकटें गई, वोमेन सीट्स गई, मार धाड़, 9 मई के केसेस, फिर मिसेस खान जो हैं उन पे केसेस हुए। सो खान साहब वाज इन ए बिग मैस। उन्हें लगता था कि लोग बाहर निकले, उन्होंने पूरी दुनिया फिर पे देख ली, उन्होंने लॉबिंग भी करवा लिया, अमेरिका, UK, मतलब UNO तक सब कुछ गए हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ अब उनको यही समझ आया स्पेशली बांग्लादेश के बाद कि अगर मैं फौरी तौर पर लोगों को बाहर निकालने में कामयाब रहूँ तो ये कोई दबाव बढ़ सकता है कि लोग हैं बाहर निकलें और कोई कि मुझे बाहर निकालें और हुकूमतों पे दबाव बढ़े, जिसकी बात वो गंडापुर साहब भी कहते थे कि हम आएंगे और खान साहब को खुद जो है ना बाहर निकाल कर ले जाएंगे। सो खान साहब की ये कोशिश है कि किसी तरीके से लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, कम ज़्यादा कुछ ना कुछ लोगों को आना चाहिए। बहरहाल वो मेरा नहीं ख्याल है कि लाहौर वाले इस रिज़ल्ट से खान साहब जो हैं को खुश होंगे, क्योंकि उनकी तवक्को थी कि लाहौर जो है ये कि लाहौर जो है मेरा एक बड़ा सेंटर है और यहाँ से लोग बाहर निकलेंगे बड़ी तादाद में। 2011 का जो आपको पता है बहुत बड़ा जलसा था खान साहब, उसकी शायद उम्मीद रखते होंगे, तो वो उम्मीद तो खान साहब की पूरी नहीं हुई। बहरहाल एक साइकोलॉजिकल बैरियर थी कि लाहौर पंजाब में जलसा करना उनके लिए बड़ा ज़रूरी था, वो जलसा हुआ है और मुनासिब, मैं तो कहूँगा मुनासिब जलसा है। लोग आए हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, पार्टी अंडर फायर है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। बहरहाल अब देखते हैं खान साहब अगला क्या अल्लाह है अमल अपना रखते हैं और इसके बाद जलसे जुलूस जो हैं वो किन किन शहरों में किए जाते हैं। लेट्स सी।